मत्ती का 3रा अध्याय और उसका 3रा पद। प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस समय के लोगों को दिया था। लेकिन पिछले 40 और 50 वर्षों से संसार के अंदर जितने भी प्रचार किए जाते हैं उनमें एक चीज कहीं खोसी गई है और वो है पश्चाताप, रिपेंट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को उसका मार्ग तैयार करने के लिए उत्साहित किया ताकि उस मार्ग पर चलकर लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें। लेकिन इस्राएली लोगों ने उसके संदेश को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उससे कई तरह के सवाल किए। तू है कौन? क्या तू मसीह है? यूहन्ना ने कहा, नहीं, मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला है वो मसीह है। और उसने उनसे ये भी कहा कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि उसके जूती के बंद भी खोल सकूं। लेकिन फिर भी उसके उस संदेश को कि पश्चाताप करो, इस्राएल ने स्वीकार नहीं किया। लूका के 3रे अध्याय के 5 और 6 पद के अंदर जो बात लिखी है उसका सार ये है कि उन्होंने उससे पूछा था, तेरा क्या संदेश है? वो जानना चाहते थे, तू मसीह नहीं है, फिर तेरा संदेश क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक ही बात कही, पहाड़ जैसा तुम्हारा ये घमंड है ना, ये नीचे किया जाएगा। हर एक पहाड़ जो है वो गिरा दिया जाएगा। हर टेढ़ी चाल चलने वाले जितने भी हैं, प्रभु उनको सीधे मार्ग पर लाएगा। ये उसका संदेश था। जो लोग कभी अपने को ऊंचा बनाते हैं, कभी नम्र और दीन नहीं होते, दिखावा करते हैं, उनको सही मार्ग पर लाने का काम प्रभु यीशु मसीह करेगा। हर प्राणी यीशु मसीह से उद्धार पाएगा। क्या था ये संदेश? ये संदेश था, पश्चाताप करो ताकि अपने लिए प्रभु का मार्ग तैयार करो। लेकिन ये संदेश ना तो उस समय के लोगों ने स्वीकार किया और न ही आज हर विश्वासी इस संदेश को स्वीकार कर पाता है। कुछ लोग हैं जो इसको सुनकर, इस संदेश को सुनकर पश्चाताप से भर जाते हैं। आज मैं हर विश्वासी से यही कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन में अगर उनको आगे बढ़ना है तो हम सबको यूहन्ना का संदेश सुनना चाहिए। मत्ती के 3रे अध्याय के 2 पद में मत्ती रचित सुसमाचार का लिखने वाला कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब हेरोदेस राजा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सजा सुनाई, कैद में कर दिया, तब यीशु मसीह ने जो प्रचार करना शुरू किया, मत्ती के 4 अध्याय के 17वें पद में उन्होंने भी यही संदेश दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। जैसे इस्राएलियों ने उस संदेश को रिजेक्ट किया तो उन्होंने मसीह यीशु को रिजेक्ट किया। वैसे ही आज भी यदि कोई अपने आप को विश्वासी कहता है और फिर पश्चाताप के संदेश को रिजेक्ट करता है, वास्तव में वो संदेश को नहीं पर यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रिपेंटेंस का संदेश रिजेक्ट करने वालों को ये याद रखना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने इस संदेश को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि वास्तव में उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। और यदि आपने मन नहीं फिराया तो आप कभी भी बॉर्न अगेन के स्टेटस तक नहीं पहुंच सकते। आपका नया जन्म कभी नहीं हो सकता।
आप चाहे कितनी भी बातें करें, हे प्रभु मेरे जीवन में आ, हे प्रभु मेरे हृदय में आ, हे प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, लेकिन यदि आपने मन नहीं फिराया तो याद रखिए कि आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने उन सब बातों को सुनकर भी मन नहीं फिराया, यीशु मसीह शिक्षाओं और आज्ञाओं के विपरीत चलते रहे, तो समझ लीजिए उन्होंने प्रभु के मार्ग को तैयार नहीं किया है। इसलिए उनके जीवन में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आता और वो ऐसे ही अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, इस भ्रम में जीते हुए कि वो वास्तव में यीशु मसीह के चेले हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक मैं और आप रिपेंटेंस में नहीं जाते, जब तक मैं और आप पश्चाताप नहीं करते, जब तक मैं और आप मन नहीं फिराते, तब तक हम यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। हम अनंत जीवन में प्रवेश कर नहीं सकते। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमने मन नहीं फिराया तो हम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप इस संदेश को सुनते हो, अपने आप को तैयार करो कि उन बातों से, उन शिक्षाओं से जो यीशु मसीह ने हमें दी हैं, उसको ग्रहण करें और संसारी बातों से मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आप सबको जय मसीह की।